भारत के अगर हम पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें कि 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा से लगे। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों के ही साथ लगा हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे टोटल 7 देश: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जब सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ 4096 और अफगानिस्तान के साथ 106 या 107 किलोमीटर की लंबी रेखा है हमारी। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में मौजूद है। पंजशीर घाटी जो है वो पंजशीर नदी के कारण बनी हुई है। पंजशीर नदी बहती है और इसी नदी के कारण ये जो घाटी का निर्माण होता है उसे हम लोग पंजशीर घाटी के नाम से जानते हैं। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, एक मालदीव है और एक आपका श्रीलंका है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग कर देती है। आप इसे देख सकते हो कि पाक जल संधि और जो मन्नार की खाड़ी है वह हमें श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत की चाय बिंदु के नाम से आप सभी जानते। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। निकोबार आइलैंड द्वीप समूह ग्रेट निकोबार के पास स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं या इनकी सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती है। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही प्रकार की है। चाइना के साथ अगर हमारा बॉर्डर देखोगे आप तो नेचुरल बॉर्डर है, यही पाकिस्तान के साथ, और बांग्लादेश के साथ जो है हमारा वो आपका मानव निर्मित बॉर्डर है। सरक्रिक विवाद के बारे में जानते हैं क्या है? तो सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक कच्छ के रण को पाकिस्तान से अलग कर देती है। आप इसे डिटेल में यहाँ देख सकते हो कि क्या है। यहाँ आपका सिंध पड़ जाता है पाकिस्तान का प्रांत और ये हमारा रण। ये जो एरिया है ये दलदली इलाका है, सिंधु नदी घाटी का दलदलीय क्षेत्र है। तो ये कोई फर्टाइल लैंड नहीं है या फिर कोई बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है, लेकिन ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों देश का इस जल संधि पे विवाद। रेड क्लिफ लाइन के बारे में बात करते हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूद है। इसकी सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था और भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। आप इसे देख सकते हो यहाँ पे। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, यानी कि पीओके की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। अब विश्व का सर्वोच्च माउंटेन शिखर जो है वो एवरेस्ट है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ऊंचा है वो माउंट एवरेस्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं जो कि नेपाल में मौजूद है। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा है। याद रखिएगा, युद्ध विराम रेखा है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो ये है आपका LOC जो कि शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद के अगर बारे में हम बात कर लें तो सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूद है। सियाचिन वो 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था यहीं पे 1984 में। आप इसे एक और मैप में देख सकते हो। ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू एरिया है, यही है सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन जो है वो यही मौजूद है। ग्लेशियर जो आप जानते हो कि बर्फ की नदी जिसे हम कहते हैं वो यही मौजूद है। काला पानी विवाद जो है वो नेपाल और भारत के बीच में मौजूद है। ये विवाद एक्चुअली ये है कि एक काली नदी है, काली नदी का ओरिजिन जो है भारत यहाँ से मानता है, जो नेपाल है वो यहाँ से मानता है। अब अंग्रेजों ने ये संधि की थी कि जो काली नदी है वही जो है वो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच का बाउंड्री लाइन रहेगा। तो जब भारत यहाँ से मानता है कि काली नदी यहाँ से निकलती है तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा इलाका जो है वो भारत का हो जाएगा। लेकिन यही अगर नेपाल की ओर से सुने तो नेपाल कहता है कि काली नदी यहाँ से निकलती है, इसलिए ये जो इलाका है वो मेरे अंदर में जाएगा। ये एक विवाद का रीजन है और मौजूदा हालात में इस पॉइंट पे लिपुलेख दर्रा पे भारत का कब्जा है, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से, भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। क्योंकि फ्यूचर में कभी हमला होता है चाइना की ओर से तो इसी एरिया के आसपास से होगा और ये महत्वपूर्ण जो पोस्ट है उसे भारत ने कब्जा करके रखा हुआ है। म्यांमार का पुराना नाम हम देखते हैं तो ये है म्यांमार। इसका पुराना नाम वर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था।
मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। यही है वो मांडले जेल। रंगून, वर्तमान में से यांगून के नाम से हम सभी जानते हैं, यहाँ ये जो शहर है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। यहीं पे बहादुर शाह जफर की कब्र मौजूद है। बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल बादशाह थे। हिमालय की श्रेणी अराकानियोमा म्यांमार में है। आप इसे देख सकते हो, इसे चाइना हिल के भी नाम से हम जानते हैं। मैकमोहन रेखा जो है वह इंडिया और चाइना के बीच में है। याद रखिएगा, इंडिया और चाइना के बीच में कई जगहों पे हम अपनी सीमा बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं, लेकिन जो मैकमोहन लाइन है वो अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन है उसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। यानी जो लाल लाल जो हिस्सा है ये हमारा LAC, ये अक्साई चीन है, और जो ये जो बाउंड्री लाइन है इसे हम LAC कहते हैं। वास्तविक हमारी जो रेखा है वो बाउंड्री वो ये वाला इलाका है, लेकिन चाइना अभी इसे अपने कब्जे में कर लिया है। डोकलाम क्षेत्र है वह चाइना और भूटान का मामला है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि इंडिया क्यों उसमें आता है। तो इंडिया का उसके आने के पीछे रीजन ये है कि इंडिया का पीस एग्रीमेंट ये कहता है कि नन इंटरफेरेंस, इंडिया वुड नॉट इंटरफेयर इन भूटान्स इंटरनल अफेयर एंड भूटान वुड बी गाइडेड बाय इंडिया इन फॉरेन अफेयर। तो ये इस संधि के अंतर्गत और भी कई क्लाउजेज हैं जिसमें ये बात साफ साफ हो जाती है। भारत जो है वो भूटान की सुरक्षा की देखभाल करेगा और बदले में भूटान जो है वह कुछ ऐसी चीजें नहीं करेगा जिससे कि भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरा हो। तो एक तरीके से अगर एक लैंग्वेज में कहा जाए कि भूटान की सुरक्षा जो है वो भारत के हाथ में है, इसलिए भारत भी अपना वादा निभाता है और भूटान पे अगर कोई आंच आएगा तो भारत लड़ेगा, अपनी आर्मी भेजेगा। डुरंड रेखा की अगर हम बात करें तो डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में के बीच में मौजूद है। हालांकि जब पाकिस्तान नहीं था तो यहाँ तक भारत का ये इलाका हुआ करता था, और जो उस समय के अनुसार जो डुरंड लाइन है वो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में मौजूद है। थियोरेटिकली देखें तो अभी भी 107 किलोमीटर का जो ये लंबा रेखा है जो हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है वह डुरंड लाइन ही है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक ऊपर से, पश्चिम से और नीचे दक्षिण से। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसे हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब न्यू मूर द्वीप, ये जो द्वीप है यह भारत कहता है कि जो आप हमारा जो बाउंड्री लाइन है वो जो येलो वाला है वो ऐसे गुजरा है, आप मैप में देख सकते हो। तो ये जो न्यू मूर आइलैंड है वो हमारे इलाके में हो गया। बांग्लादेश कहता है कि ये जो लाल रेखा है वहां से हमारी सीमा गुजरती है, इसलिए जो न्यू मूर आइलैंड है वो हमारे कब्जे में हो जाएगा। तो ये एक विवाद का कारण बना हुआ है। अगला है तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी यहाँ सिक्किम से निकलती है, बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तीस्ता नदी पे हो गया है विवाद इस क्योंकि यहाँ पे बांध का निर्माण हुआ है, जिससे कि जाने वाली जो पानी की मात्रा है, जल की मात्रा है वो बांग्लादेश में कम हो गई है। तो इस पे बांग्लादेश जो है वो ऐतराज जताता है। तो यह है तीस्ता नदी विवाद। तीसरा विवाद जो है वो फरक्का बैराज विवाद। सेम विवाद है, वही विवाद है कि आप पानी रोक दिए हैं बैराज बना करके तो हमको दिक्कत हो रहा है। इस पे इंडिया कहता है अपना बात रखता है और बांग्लादेश अपना बात रखता है। तो गंगा रिवर पे 1975 में यह बैराज बना था, जिसकी वजह से काउज वाटर स्ट्रेस इन बांग्लादेश से पानी की कमी हो गई और यही जो है वो मुद्दा बन गया, समस्या बन गया। 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर को समझने के लिए मैप का हेल्प लेना पड़ेगा। बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो इलाका है ये बांग्लादेश का है, ये भी बांग्लादेश का है, लेकिन ये बीच छोटा सा गलियारा जो है वो बांग्लादेश को ही बांग्लादेश से अलग कर देता है। तो इसका समाधान क्या हुआ, क्योंकि ये बांग्लादेश को दूसरे बांग्लादेश में जाने के लिए दिक्कत होता है, कोई रास्ता नहीं है। इसका समाधान ये निकाला गया कि एक रास्ता दे दिया गया ताकि इस साइड से बांग्लादेशी अपने ही एरिया में जा सकें। यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ लेकिन इंडिया। तो इसी रास्ते को कहा दिया जाता है 3 बीघा गलियारा। अगला है हमारे पास की मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री एक्सप्रेस में ज्यादा जानने वाली बात नहीं है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। तो ये हम आगे के देखेंगे। तो ये जो मैत्री एक्सप्रेस है वो मैंने जैसा बता दिया कि ढाका और कोलकाता के बीच चलता है, यानी कि सेंटर को जोड़ देता है। फिर बात आ जाती है आपका कि बंधन एक्सप्रेस जो हो गया कोलकाता के खुलना शहर, ये बंधन एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। कोलकाता यहाँ हो गया और ये खुलना शहर हो गया। इसे और जूम करके आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर एक जैसा कि मैं बता रहा समझौता एक्सप्रेस, जो समझौता एक्सप्रेस है वो दिल्ली और अटारी को आपस में जोड़ देती है।
अब पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो पाकिस्तान है उसके साथ 3 राज्य अटैच है हमारा और 2 केंद्र शासित प्रदेश। आप साफ साफ देख सकते हो, गुजरात है, यहाँ गुजरात हो जाएगा, राजस्थान है, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो हमारा बाउंड्री लाइन शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। अब केंद्र शासित प्रदेश में आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ जम्मू कश्मीर और यहाँ लद्दाख हो जाएगा। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान सिर्फ हमारा लद्दाख के साथ ही बाउंड्री लाइन शेयर करता है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन जो है वो 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ लद्दाख आ जाएगा और फिर उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम आप यहाँ से देख सकते हो, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये 4 राज्य हैं। नेपाल की हम बात करते हैं तो नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा आपका यहाँ पे, फिर बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल चिकन नेक के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे ये शेयर कर देता है, और सिक्किम हो जाएगा क्योंकि ये वाला इलाका। भूटान की हम बात करते हैं, भूटान जो है वो 4 राज्यों के साथ हमारी सीमा साझा करता है, जिसमें कि आपका सिक्किम हो जाएगा सबसे पहले। देख सकते हो सिक्किम नेपाल के साथ भी बाउंड्री लाइन शेयर करता है, चाइना के साथ भी शेयर करता है और भूटान के साथ भी शेयर करता है, यानी वो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भूटान के साथ सिक्किम हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा जो कि चिकन नेक यहाँ वाला गलियारा है आप देख सकते हो, असम भी हो जाएगा, असम के साथ ये छोटा सा इलाका जो है वो शेयर करता है, और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आप देख सकते हो जो कि सबसे बड़ा है। असम की ये वाला इलाका जो है वो आपका असम के साथ हो। बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे बड़ा बंगाल हो जाएगा जो कि आप साफ साफ देख सकते हो, असम के साथ हो जाएगा क्योंकि ये मैंने बता रहा था, ये असम के साथ हो गया, मेघालय के साथ हो जाएगा जो कि ये इलाका हो गया, और फिर त्रिपुरा आप यहाँ देख सकते हो, और फिर मिजोरम जो हो गया आपका यहाँ देख सकते हो। ये जो इलाका हो गया आपका बांग्लादेश के साथ हो गया, 5 राज्य हो गए। म्यांमार की अगर हम बात कर ले तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ इस बाउंड्री लाइन को शेयर कर देता है। फिर नागालैंड के बाद तो नमामी, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये तीन ऐसे हो गए, साथ में हो गए, और एक अरुणाचल प्रदेश ये चौथा हो गया। तो म्यांमार 4 राज्यों के साथ बाउंड्री लाइन अपनी शेयर कर देता है। अगला हमारा टॉपिक है, आप इसे देखना चाहते हो तो और भी क्लियर, यहाँ बंगाल भी देख सकते हो, बंगाल हो गया, यहाँ असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि अपनी पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कितनी। तो बांग्लादेश की बात कर लें तो ये 40-96 हो जाता है। बांग्लादेश कोई नया बात है नहीं ये सब, तो बांग्लादेश के साथ जो 40-96 है। चीन के साथ अगर देखोगे तो चीन के साथ जो हमारी बाउंड्री लाइन शेयर करती है ये करीब 3488 है, 3488 है। पाकिस्तान के साथ जो हम बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं वो 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन हम शेयर कर देते हैं। अब महत्वपूर्ण जो सीमा रेखा है हम उसके बारे में जानने वाले हैं। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में बनता है। आप यहाँ देख सकते हो कि मैकमोहन रेखा, पहले भी बताया मैं कि जो अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना जो बाउंड्री शेयर करता है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन ने इसे खींचा था। मैकमोहन रेखा के बाद रेड क्लिफ लाइन के बारे में बात करते हैं तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हो रेड क्लिफ। ऐसे याद किए थे हम लोगों ने कि बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पूरा लाल लाल हो गया है ये सीमा। डुरंड रेखा जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच में है। भारत की अगर हम बात कर ले तो ये डुरंड रेखा, आप यहाँ इसे देख सकते हो, ये जो रेखा है यहाँ पे यही है। और ऐसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे भी हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। डुरंड रेखा के बाद हम देखते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये यहाँ जर्मनी हो गया और यहाँ पोलैंड हो गया, इसके बीच जो विभाजन रेखा है इसे ही हम लोग कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास 24वीं अक्षांशीय रेखा पाई जाती है। ये आप देख लीजिएगा, ये जो है 24वीं अक्षांशीय रेखा यहाँ पाई जाती है जो कि अलग करती है उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में। उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में जो है वह 24 डिग्री पैरेलल पाई जाती है। अब ये जैसा मैप में दिखाई देता है एक्चुअल में ये इस तरह से है, टेढ़ा है ये। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच की बात करते हैं तो ये 49वीं पैरेलल रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका और कनाडा को बीच में अलग करती है। ऊपर कनाडा हो गया और नीचे यूएसए हो गया। यूएसए के बाद उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली जो रेखा है वो 17वीं अक्षांशीय रेखा 17th पैरेलल है। 17th पैरेलल के बाद फ्रांस और जर्मनी को अलग करने वाली जो रेखा कहलाती है वह मैगिनॉट रेखा या सिज फ्राइड रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं।
पूर्वी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी हम देख लेते हैं। पूर्वी जर्मनी जो और पोलैंड को अलग करने वाली जो रेखा है उसे हम लोग ऑर्डरनीस रेखा के नाम से जानते हैं। एक है जर्मनी और पोलैंड को, एक है आपको पूर्वी जर्मनी और पोलैंड को, ये जो अलग करता है ये ऑर्डरनीस रेखा कहलाता है। और फिर हो गया रूस और फिनलैंड को अलग करने वाली रेखा जो है उसे हम लोग कहते हैं मैनरहीन रेखा। तो क्या कहते हैं, तो ये है आपका मैनरहीन रेखा। आप इसे मैप में देख सकते हो और इसको यहाँ देखना चाहोगे तो यहाँ पे ये मौजूद है। ये फिनलैंड हो गया और ये आपका रसिया हो गया।